हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपने एक सीरीज चल रही थी भावों का कारकत्व। तो हमने एकादश भाव तक देखा कि एकादश भाव से क्या क्या लाभ होता है। अब चर्चा करेंगे द्वादश भाव का। मोक्ष त्रिकोण का अंतिम घर, विगत जन्म के आप, इससे क्या क्या विचारते हैं। तो पहले ये घर जो है असमय नींद टूट जाने का है, निद्रा भंग हो जाने का है। आपकी अचानक नींद टूट जा रही है और आपको नींद अगर भंग हो जा रही है, पुनः नींद नहीं आ रही है, इसका विचार अगर आपसे कोई प्रश्न करता है, गुरुजी आजकल ये परेशानी हो रही है, तो उसको आपको 12th हाउस से ही देखना पड़ेगा। 12th हाउस से मन का दुख संताप को देखते हैं, क्लेश को देखते हैं, मनोव्यथा को देखते हैं, मानसिक पीड़ा को देखते हैं। दोनों पैर के जो पाँव होते हैं उनको देखते हैं। अगर आपके पैर में चोट लगनी है या नहीं लगनी है, पैर में दर्द हो रहा है, तो पैरों का दर्द अगर सिर्फ पंजे में हो रहा है, इसका मतलब 12th हाउस आपका पीड़ित है, 12th हाउस में प्रॉब्लम आ रही है। बंधन का घर है, कारावास का घर है। कोई व्यक्ति मुकदमे में फंसा है, जेल होगी कि नहीं होगी। अगर बेहस की दशा चल रही है, लग्नेश कमजोर हैं, तो उसको कुछ जातक को, या खष्टेश का लग्न में उपस्थित है, तो ऐसे जातक को कारावास हो जाता है। तो कारावास का विचार भी द्वादश भाव से करते हैं। शत्रु भय है, पीड़ा से मुक्त होना है, क्योंकि खष्टम से सप्तम है। तो जो आपकी पीड़ा है उससे मुक्ति का स्थान है, संघर्ष की मुक्ति का स्थान है। स्वास्थ्य व आरोग्य लाभ है, क्योंकि खष्टम रोग का है और सप्तम उसकी पूर्णता का है, लाभ का है। कष्ट और क्लेश की समाप्ति है, ऋण से छुटकारा है, कर्ज चुकाना, हाथी घोड़े व सामान्य जो वैभव की सामग्री है उसको भी आप यहाँ से विचार कर सकते हैं, क्योंकि भोग का कारक है, भोग यहाँ से मिलता है और मुक्ति का पथ अग्रसर करता है। पिता की भोग संपदा, पिता के द्वारा कमाई हुई, पिता का पराक्रम है। तो पिता के द्वारा एक होती है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको परंपरा में मिल रही है जमीन जायदाद, वो नहीं, पिता के द्वारा कमाई हुई वो संपदा है ये। शत्रु है, स्वर्ग गमन है, माने मुक्ति का पथ है ये। बाईं आंख है, सामान्य जनों का विरोध है, समाज विरोधी कार्य है द्वादश भाव। जब द्वादश भाव का समय चलता है तो व्यक्ति समाज का विरोध करने वाला कार्य करता है। जो आपके परिवार के लोग एग्री नहीं करेंगे वही आप काम करेंगे। अंग भंग या पंगता है, ये जब द्वादश भाव रन करता है तो कुछ न कुछ तोड़ फोड़ देता है, जहाँ बैठता है उस पार्ट को शरीर से अलग खर्च कराने की कोशिश करता है। और विवाह के बाद के ये संबंध हैं, जारत तो है, दूसरा पति या दूसरी पत्नी है, या आप कह लें सप्तम से खष्टम तो सौतन है, वैवाहिक सुख की हानि है, अलगाव है, तलाक है, विवाह के कारण आर्थिक क्षति है, क्योंकि सप्तम से खष्टम है। शयन त्याग, सैया सुख का त्याग है, सप्तम से खष्टम है, तो सैया में जितने परेशानी आएंगे सप्तम का कष्टम है ये। अधिकारी, पद व अधिकार की कमी है, अपदस्थ होना, पद से आपको मुक्त कर दे जाना, आपकी नौकरी छूट जाना, वो यही से देखा जाएगा। अगर इस भाव का स्वामी रन कर रहा है तो ऐसे समय में स्थितियां ऐसे उत्पन्न होती हैं कि आपकी नौकरी जा सकती है। सत्ता व अधिकार की कमी है, शत्रु द्वारा बंधन की प्राप्ति है द्वादश भाव। शत्रु के घर आपका बंध जाना है, माने पराजित हो जाना, बंदी बन जाना है। मानसिक असंतुलन है ये, व्याकुलता है, व्यग्रता है, दैन्य अवस्था है, स्वभाव में दीनता है, बेबसी है, हानि है, धन नाश है, पिता तथा भाई से बिछुड़ने का भय है, भाई या पिता संबंधी सुख नष्ट हो जाने की चिंता है, उनसे झगड़ा हो जाना, बैर हो जाना, विरोध हो जाना, भाई और पिता से संघर्ष हो जाना, उनसे दुख मिलना, देह कष्ट का है, चोट व पीड़ा का है, शारीरिक क्लेश व संताप का है, विदेश यात्रा का है, विदेश में मृत्यु हो जाने का है, परदेश में या विदेश में बस जाने का घर है ये। सभी प्रकार के खर्चे हैं, जितने भी संसार में खर्च होते हैं उसमें द्वादश भाव का रोल होता है। वैभव सामग्री है, दान और पुण्य है, दंड या निवेश में धन का व्यय है, आर्थिक हानि क्षति है, जीवन साथी की
मृत्यु है या जीवन साथी से अलगाव है। एकादश भाव जो है वो आपके लाभ का है, धन का है, और द्वादश भाव धन हानि का है। द्वादश भाव नवम से चतुर्थ होने से, नवम से चतुर्थ है, नहीं, द्वादश भाव चतुर्थ से नवम है, चतुर्थ से नवम है। अतः ये क्या है, सुख का भाग्य है। अब सुख का भाग्य क्या क्या मतलब है, सुख से नवम है मतलब सुख का भाग्य है। आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, जितनी संपदाएं हैं, उस संपदा का भाग्य क्या है, भाग्य मतलब धर्म स्थान। वो सारी संपदाएं अगर आप खर्च करते हैं, वो सारी संपदाएं जिसकी है उसको लौटा देते हैं, तो आपके लिए मुक्ति का घर खुल जाएगा। द्वादश से पंचम जो है चतुर्थ है, तो जो आपका सुख है वो व्यय का प्रेम है, मुक्ति का प्रेम है। इसलिए इसका संबंध दान से, धर्म से, परोपकार से जोड़ना अधिक तर्कसंगत होगा। व्यय स्थान कर्म से तृतीय है। पराक्रम भाव होने से कार्य क्षेत्र में आपका विस्तार तो देता है, लेकिन आपको एक जगह कंसंट्रेट नहीं करता, आपको फैला देता है। और जब आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं होते तो आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी परेशानी होने लगती है। साथ ही लाभ स्थान से द्वितीय है, इसलिए मारक भी है। किसका मारक है, लाभ के लिए मारक है, बड़े भाई के लिए परेशानी का देने का है। द्वादश भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव को खर्च करेगा, उस भाव की हानि करेगा। द्वादश भाव में जो ग्रह बैठेगा वो अपने कारकत्व की हानि करेगा। ये थी द्वादश भाव की चर्चा। हम लग्न से लेके द्वादश भाव के कारकत्व की सीरीज बना रहे थे, तो आज द्वादश भाव की चर्चा समाप्त हुई। फिर आपसे किसी पॉइंट पे वार्ता होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों को जानकारी के लिए